संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार जो तुमने देखा है, इस संसार में आपने क्या देखा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं। संसार में क्या देखा है? ये संसार सबको बिलक बिलक दिखाई देता है तो एक जैसा, लेकिन दिखता अलग अलग है। संसार तो वही रहता है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। कोई अपनी माँ को देखता है तो कहता है मेरी माँ देवी रूप है। कोई कहता है मेरी माँ बहुत झगड़ालू है। उसको उसमें झगड़ा का रूप दिखाई दे रहा है। कोई देखता है, कहता है मेरी माँ ममता की मूर्ति है। कोई अपनी माँ में देखता है कि मेरी माँ पक्षपात करती है, मुझे कम मानती है, बड़े भाई को ज्यादा मानती है। उसके अंदर पक्षपात का रूप दिखाई देता है। ऐसे ही संसार में पशु पक्षियों के प्रति भी, संत के प्रति, पुरुषों के प्रति, पति पत्नी के बीच में भी अलग अलग अनुभूति होती है। तुम कब कहाँ क्या देखते हो? तुम जो देखना चाहते हो वही देखते हो। जो है वो तुम नहीं देखते हो, जो तुम देखना चाहते हो वही देख लेते हो। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे पास में है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये संत कबीर से पूछा गया है प्रश्न, इसका उत्तर मैं अभी सुनाता हूँ। ये भारत की भूमि ये साधारण भूमि नहीं है। ये भगवान को जन्म देने वाली भूमि है, संतों को जन्म देने वाली भूमि है, ऋषि मुनियों को जन्म देती है। और इस भूमि में हमें कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें कर्म करने का अवसर मिलता है। अब कौन कितना, कैसा, कब, कहाँ, क्या कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार उसका भाग्य बनता है। तुम्हारे भाग्य को भगवान नहीं बनाता है। यदि भगवान आपके भाग्य को बनाए तो भगवान से तुम्हारा झगड़ा हो सकता है। तुम भगवान से कहोगे ये कम ज्यादा क्यों कर दिया। इसलिए भगवान ने सोचा कि मनुष्य के लफड़े में पड़ना ठीक नहीं, इसको अपना भाग्य खुद बनाने दो। तो तुम अपना भाग्य बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो, सुधार भी सकते हो, संवार भी सकते हो, और भाग्य को भगा भी सकते हो, भाग्य को जगा भी सकते हो। भाग्य की चाबी तुम्हारे पास में है। और मनुष्य का भाग्य जब बिगड़ जाता है तो मनुष्य भगवान को दोष देता है। और भाग्य जब संवर जाता है तो खुद को शाबाशी देता है कि मैंने ये सब कमाल किया है। इसलिए किसी व्यक्ति से आप बात करो और उससे तुम सिर्फ इतना पूछ लो कि इतना विकास तुमने कैसे किया है।
तो इस बात की वो इतनी लंबी कहानी तुमको सुनाएगा, फिर बचपन से लेकर के अपने दुख बताएगा, गरीबी बताएगा, और फिर हमारे पिताजी मूर्ख थे ये भी बताएगा। ये भी बताएगा मेरे पिताजी को 500 रुपये दे दो, वो नहीं गिन पाते थे, आज हम 5 करोड़ गिनते हैं, कितने खिलाड़ी हैं हम बाप के बड़े बाप हैं। ये सारी कथा सुना देगा, और ये सब कहानी सुनाने से उसको बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन इस कहानी को सुनने वाले श्रोता बहुत कम है। तुम 3 बार अपने जीवन की कहानी सुनाओ, चौथी बार लोग तुम्हारी निंदा शुरू कर देंगे कि जहां बैठते वहां वही कहानी चालू कर देते हैं, राम कहानी अपनी सुनाते हैं। तुम्हारे जीवन की गाथा कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन जो बहुत विवेकवान होते हैं, बहुत विवेकवान होते हैं, साइकोलॉजिकल माइंड के होते हैं, वे तुम्हारे जीवन की गाथा को प्रेम से सुनते हैं, तुम्हारी कहानी को सुनते हैं, और सुनते 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 तुम्हारे दिल में अपना स्थान बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं। इसलिए तुम्हारा सबसे अधिक प्रेमी वो होता है। मित्र कौन है? जो तुम्हारी बात को सुनता है। मित्र कौन है? जो तुम्हारी कहानी सुनता है। मित्र कौन है? जो तुम्हारी कहानी में और कहानी जोड़ता रहता है। मित्र किसको तुम बनाते हो? जो तुम्हारी कहानी सुन सुन करके कभी उबता नहीं है, वही तुम्हारा मित्र है। अगर तुम्हारी कहानी न सुने तो तुम उसको मित्र नहीं मानोगे, इसलिए उसको तुम चाय पिलाते हो कि मेरी कहानी सुनता है। ये बड़ा विचित्र जीवन है। ताली बजा सकते हो, पर अपनी कहानी सुनाने से तुम्हारे जो बचपन के दुख हैं वो सब ताजे हो जाते हैं। बचपन के जो घाव हैं वो सब ताजे हो जाते हैं। बचपन की यादें तुमको फिर से रुला देती है, तुम रो लेते हो। बहुत से लोगों की मैंने बचपन की कहानी सुनी तो बचपन की यादों से वे रोने लगे। कितना दुख उठाया। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मेरी माँ मजदूरी करती थी। पर मैं आपको एक बात सुना दूं, दुनिया ये नहीं सुनना चाहती है कि तुम बचपन में क्या करते थे, क्या रहते थे। दुनिया ये भी नहीं सुनना चाहती, देखना नहीं चाहती कि तुम भविष्य में क्या बनोगे। दुनिया सिर्फ ये जानना चाहती है तुम आज क्या हो, इसलिए आज अपनी जिंदगी में निखार लाइए। दुनिया के पास में समय कहाँ है, क्योंकि सबके पास में अपनी 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 लंबी कहानी है। किसी के पास राम कथा छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कथा बहुत बड़ी है। महाभारत छोटी है कौरव पांडव की, तुम्हारी महाभारत उससे भी बड़ी है। कोई महाभारत लिखने वाला व्यास जैसा लेखक चाहिए, तुम्हारी राम कथा लिखने वाला कोई तुलसीदास चाहिए। कौन लिखेगा? और इसलिए मैं राम कथा नहीं सुनाता हूँ, न कृष्ण कथा सुनाता हूँ, न मैं शिव कथा सुनाता हूँ। मैं केवल आपकी कथा सुनाता हूँ कि आपकी कथा से आपकी व्यथा कम हो जाएगी और आपकी जिंदगी की कथा सुंदर हो जाएगी, जिससे तुम सुख पाओगे। इसलिए मैं राम की बात भी कम करता हूँ, कृष्ण की बात कम करता हूँ, कबीर की भी कम करता हूँ। मैं तुम्हारी ही कथा करता हूँ, ताकि तुम्हारी जिंदगी की कथा अगर ठीक हो जाएगी तो तुम्हारी व्यथा दूर हो जाएगी। तो ये संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है। अभी इसका उत्तर मैं विस्तृत कर रहा हूं। राम कथा भी अगर इनडायरेक्ट रूप में देखो तो तुम्हारी ही कथा है, वो राम वाम की कथा नहीं है, तुम्हारी कथा है कि माँ को कैसे रहना चाहिए, पिताजी को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए। ये सब राम कथा सिखाती है। राम कथा केवल कथा नहीं है, आपकी गृहस्थ जीवन का शिक्षा शास्त्र है। गृहस्थ जीवन का कोई भी ऐसा पात्र नहीं है
जिसके बारे में राम कथा में जानकारी न दी गई हो। आपके यहां जो नौकरी करता है, कोई नौकरानी है मंथरा जैसी, उसका भी रोल बताया गया है कि आपकी एक नौकरानी आपके पूरे घर में हैरानी पैदा कर सकती है। इसलिए कृपया नौकरानी पर भी पैनी दृष्टि रखना कि वो क्या खुदर बुदर कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में अविद्या कांड प्रारंभ कर दे और किसी का वनवास हो।